अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जनाब यारी शुरू करते हैं फ़िरदौस आशिक के साथ। अगर सिर्फ फ़िरदौस आशिक कहा जाए तो ऐसे ही लगता है जैसे बंदा किसी मर्द की बात कर रहा है, लेकिन ये हमारी आपा हैं जो मुंह में आता है वो बोल देती हैं। ये ढिंडोरा जो पीटा जा रहा था और वावेला मचाया जा रहा था, सोशल मीडिया पे आओ बक्का चल रही थी कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। फेयर ट्रायल में अब वो जो दिल चाहता है, जिस तरह का दिल पेशोरी स्टेटमेंट चाहते हैं वो दे रहे हैं। ऐसी कहानियां बेसिरे की कहानियां सुनाती रहती हैं। अब बंदा इन्हें कहे आपा जिस तरह की कहानियां आप सुनाती हैं अगर उस पर हम यकीन कर लें तो कोई ये भी कह सकता है कि फ़िरदौस आशिक आपा जो हैं गाँव के बच्चों के खतने किया करती थी। वो खतने करते करते फिर डॉक्टर मशहूर हो गई। इस वजह से आपको डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा। कि अगर जब आप बेसर की बातें करी जाएंगी तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। अल्लाह सुब्हाना ताला का आपको शुक्र अदा करना चाहिए। आप मर्दों में बैठी हो मर्द लगती हैं, औरतों में बैठी हो तो औरत लगती हैं, डबल मज़े कर रही हैं। What? वरना पाकिस्तान में औरतों के साथ क्या हो रहा है? पहले तो पंजाब और सिंध वगैरह में ये गंद वगैरह हो रहा था ना, अभी तो KPK के अंदर भी चले गया। अंदाज़ा करें पहले वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो था लोगों की बीवियों को तलाक देकर फिर शादी करता था। It's not possible. No, it's not possible. अभी पुलिस वाले भी ये करने लग गए। ये हालत कर दी है। और सही कहते हैं सियाने बड़े जो हैं वो ये सही कहते हैं कि किसी कौम की हालत देखनी हो, ऊपर जो हुक्मरान है ना उनको देख लीजिए तो आपको समझ लग जाएगी कि कौम भी कैसी है। अभी वज़ीर आला से होते होते पुलिस के अफसर तक आ गया, फिर सपाटे तक आ जाएगा ये काम। और जुल्म और जबर की आप बात करें तो शेर अफजल मरवत वो वाकई शेर बना बड़ा है। बाजोड़ में जब आप लोगों ने किया है ये जो है अपनी कंगला देवी मरियम सफदर, उसका देखिए आप कन्वेंशन, सरकारी मुलाजम, बिरयानी, पैसे सब इकट्ठे करके औकात देख लीजिए उनकी क्या है। कितने लोग इकट्ठे किए, ऐसे लग रहा था जैसे बक्कर मंडी में लोग घूमने आए हो हैं कि फलानी बकरी देख लो अच्छी है, फिर जाओ जाके किसी भैंस को देखो, ऐसे घूम रहे थे। और मरियम सफदर और दूसरे जो उनके बड़े बड़े अपनी तरफ से लीडर हैं वो वहाँ पहुँचे हुए थे। और शेर अफजल मरवत जो अभी 2-3 महीने पहले उसे जानता कोई नहीं था, वो जहाँ जाता है लोगों का समुंदर आ जाता है। और वो जो वीडियो जो जिस तरह करके वो वहाँ से निकला है रियासती जबर से, ऐसे लगता है जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी है। ऐसे लगता है जिन मुल्कों के अंदर अमेरिका जब करता है तबाह बर्बाद करके बाद में जब वो हॉलीवुड से मूवी बनाता है कि ओहो ऐसे करके गए थे, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, वो सीन लग रहा है मुझे। तो वो रैम्बो 3 लग रही थी क्योंकि वहाँ पे भी पश्तून रैम्बो साहब जाते हैं और उस वक़्त पश्तूनों को मुजाहिद कहा जाता था फ़ख्र के साथ पूरे मीडिया में। अमरीकी सदर भी उनको मुजाहिद कहता था। आजकल वही जो हैं उस जज्बे वाले उनको दहशतगर्द कहा जाता है। वही सलूक हो रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना है वहाँ पर वो रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा था रैम्बो, यहाँ पर अपनी रियासत की अपनी सिक्योरिटी जो है वो मारने पर तुली हुई है। और वो शेर अफजल मरवत वाकई रैम्बो लग रहा था जिस तरह से वहाँ से निकला है। उसका ये वीडियो बयान देखिए। या वहाँ के मकामी जो माहिदीन थे, हमारे साबिका मिनिस्टर सोशल वेलफेयर अनवर देव खान लगभग 60 से ऊपर के उम्र के हैं, उनको उन्होंने ज़बरदस्ती कैंचर रगीदा और अरेस्ट किया मेरी मौजूदगी में। इस दौरान जब वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे तो मकामी लोग भी आ गए। बहरहाल हम डाज दे के निकल गए और फिर उन्होंने हमारा पीछा जारी रखा पहाड़ों से होते हुए। अल्लाह के फजल से और बाजोड़ के लोगों के ताउन से हम मलकंड रीजन से निकल आए हैं और अब पेशावर की गिरदो नवा में एक महफूज मकाम पे पहुंच चुके हैं। और अंदाज़ा कीजिए वो किस हालात में, किन हालात में वो पहाड़ों से होता हुआ बिल्कुल मूवी की तरह वो अभी कल के कन्वेंशन की तरफ पहुंचा है। और जो इनके हालात लग रहे हैं हमारी कंपनी के, इन्होंने तय किया हुआ है कि इसको अब पकड़ना है। अब कोहाड़ में कल फिर कन्वेंशन है, लग यही रहा है जिस तरह ये पीछे पड़े ही है पुलिस कुत्ते की तरह, ये उसको पकड़ेगी। अल्लाह ना करे वहाँ पर ये बेगैरत कोई खून खराबा ना कर दें, वरना अगर बाजोड़ के अंदर वहाँ पर जो हालात थे खून खराबा हो जाता।
इन्हें अकल नहीं है कि उस इलाके पर पहले ही मुशर्रफ ने क्या किया, मुशर्रफ और उसके बाद आने वाले तमाम जर्नैलों ने किया क्या है। मुशर्रफ तो फखरिया अपनी किताब में लिखता है कि मैं वहाँ से बंदे पकड़ के देता था, मुझे डॉलर मिलते थे। हैब्बे गैरत आज किधर है? अपने साथ ले गया वो डॉलर। 80,000 बंदे शहीद करवा दिए उसने। किस लिए? किसकी जंग में? और वही मुजाहिद जो होते थे उनको दहशतगर्द बना दिया। अपने हंसते बसते इलाके को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब फिर वहाँ पर ये वाला गंद कर रहे हैं, तो वो तो ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजरा, लोगों को बेघर हुए, वहाँ पर बार बार ऑपरेशन हुए। देखिए हुजूर, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप 2 साल से लगे हुए हैं, आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए। मेरा ख्याल है आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, आप ले रहे हैं सुहेल वड़ाई से, जो 2 कीमे वाले नान 1 लुकमा बना के खा जाता है। उसने आपको टोपी कराई हुई है अगर आप खबरें इन लोगों से ले रहे हैं। 2 साल से आपने क्या कुछ नहीं किया। कितने बंदों के साथ ईंटें बांधी, अंदर दे दिए, पर्चे कर लिए, कॉन्फ्रेंसें हो गई। लोग कम खान का साथ दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं? आप भले का निशान भी ले लो, कुछ भी कर लो, लोग खान के नजरिए पर हैं। अब शेर अफजल मरवत उसको जानता कौन था? वो सिर्फ ये कि खान का पैगाम लेकर वो जहां पर जाता है लोग उसको खान की जगह समझ के बात कर रहे हैं ना, आ रहे हैं समुंदर की तरह। अगर शेर अफजल मरवत को भी आपने पकड़ लिया, उसके बाद कोई और उठ जाता है, और इंशाल्लाह ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ा मौका है। आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो ना, ये मौका है। जिस तरह शेर अफजल मरवत को देखो, ये कौम जो है इज्जत भी देती है, लेकिन आपको कुर्बानी देनी पड़नी है। आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। उठो, अपने अपने इलाके में उठो, लीड करो। स्पेशली पंजाब में हमें ज़रूरत है। यहाँ पर जितना जोर, और यहाँ पर कंपनी जोर ज़्यादा लगाती है, वो इसलिए कि पंजाब में ही तो सारा इलेक्शन होता है, पंजाब में ही तो गवर्नमेंट बननी होती है, पंजाब में ही सारा असर और रसूख है। तो पंजाब में से हमें यंग लोग चाहिए जो उठें, लीड करें। इस वक्त आपको मौका, अल्लाह मौका दे रहा है, अल्लाह आपको मौका दे रहा है हीरो बनने का, अपनी कौम के लिए कुछ करने का, इस मुल्क के लिए कुछ करने का। आगे नहीं, लड़ना नहीं है, मारना नहीं, किसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको खुद मार खानी पड़ेगी, लेकिन किस लिए? कौम के लिए, हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। एक तरफ तो ये रियासत पूरी की पूरी ये पीटीआई के पीछे पड़ी है ना, दूसरी तरफ देखिए क्या हाल हो रहा है। इनका अपना टीवी चैनल क्या कह रहे हैं इनके ऊपर, जो मरियम सफदर वहां पर बक्कर मंडी का मेला बना के बैठी हुई थी। गुजरात जलसे में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर का पावर शो फ्लॉप रहा। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ही 70% पिंडाल खाली हो गया। कन्वेंशन में कारकुनान की मायूस कुन तादाद थी, जिस पर पार्टी क़यादत ने सख्त नोटिस लिया है। मुतालिका हल्के के टिकट होल्डर एमएनए और एमपीए से जवाब तलब कर लिया है। और दूसरा, वो जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो ड्रामा किया है, गरीदा फरूकी, तो वो व्हाट्सएप वाले तो जितने भी हैं, जो उनको मैसेज मिलता है उस तरह ही कर देते हैं, पर गरीदा के अंदर जितना दर्द, जितना जाग रहा है ना नून लीग के लिए, मैं उसे मशवरा दूंगा, गरीदा अगली बार ऐसा कोई ड्रामा करना, खुद चले जाया करो वहाँ पर। हैं वो बेचारे तो जवाब भी नहीं दे सकते, उन्हें तो ये भी नहीं था पता कौन सा इलेक्शन क्या है। कम अज़ कम वहाँ पर जाके तुम अपना कुछ झूठ बोल लोगी, कुछ अपना हाँ ऐसे करके दिखा लोगी। हो सकता है शहबाज शरीफ आपको फिर बुला ले कहीं मरी वगैरह, अभी तो ठंड है, बर्फबारी देख लोगी फ्री में। और वो जो खुले गले वाली माई है वो हज कर लेगी, वहाँ पर जाएं आप जनाब, और साथ ले जाइए उसको, सुहेल वड़ाइच वगैरह को। इतने बड़े बड़े मुंह, ऐसा लगेगा जैसे 6 बंदे खड़े हैं। बंदे भी ज़्यादा इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे। हद होती है यार। जो मर्जी आप कर लें, लोग अपना जहन बना चुके हैं। 76 साल काफ़ी हैं। अब आने वाला जो भी कोई है बाजवा की जगह या हाफिज साहब की जगह जिसने बैठना है, वो अपना सोच के बैठा होगा कि ओहो मेरे से पहले वाले जो है वो मज़े ले गए। जनाब मज़ा कभी ना कभी ख़त्म ही होना होता है। वो पंजाबी में कहावत है ना, मज़ा लेते लेते कुत्ती जो है वो ट्रक के नीचे आ गई थी। तो या तो मज़े ले लीजिए, अब कौम को तो निचोड़ दी है, या फिर वो हालत वही हो जानी है जो मिसाल मैंने आपको भी दी है। क्योंकि लोगों की तो होगी ये बस, आपने जितने मज़े करने थे कर लिए। देखिए पहले हम बहाना ये बना लेते थे, मेरे जैसे खुद कोई भी जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, हम आर्मी के साथ इसलिए इतना मोहब्बत करते थे, जज्बा रखते थे, मरने मारने पर आ जाते थे, इसलिए कि जो बयानिया आपने छोड़ा हुआ था
कि आर्मी ने ही मुल्क को संभाल के रखा हुआ है, लेकिन ये जो पॉलिटिशियन है ना, ये हैं दलाल, ये बिके हुए हैं। और आर्मी की मजबूरी है कि जी आर्मी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कुछ करेंगे तो रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मजबूरी के तौर पर आप इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान भी तो पॉलिटिशियन ही था ना, इसलिए आप नंगे हुए हैं, इसलिए आपका पुराना कोई ड्रामा सुनने को तैयार नहीं, बल्कि पिछला जो कुछ हुआ है वो हमें अब और तरह से नजर आता है। इमरान खान पॉलिटिशियन ही था ना, और उसने क्या गलत किया और उसके साथ क्या कर रहे हैं। फिर आ जाइए नवाज शरीफ। तुमने पूछ तो लेना था, मुझे ऐसे दे पकड़ा के रख दी। जब तो पता ना मैं तकरीर कर रहा हूँ तो क्यों रखी। वो भी पॉलिटिशियन ही है ना जनाब। आपने ही बताया ना कितना करप्ट और क्या कुछ है। वो तो इंडिया में हुए हमलों का इल्जाम भी आप पर लगाता था, उसके लिए ये सब कुछ। तो आप बेशक कान इधर से पकड़े, ये ऐसे करके पकड़े। कौम को सब समझ आ गया हुआ है। वो जो मजे जिन जर्नैलों ने लेने थे ना, आपसे पहले वो ले गए हैं। अब आगे कतार में जो लगे हुए हैं उनके लिए वो चक्कर नहीं है। और इंशाल्लाह ये कौम, देखिए आर्मी हमारी है जिस तरह खान कहता है। मैं खुद कोई तोड़ फोड़ किसी चीज़ की हम बात नहीं करते, लेकिन अपने हकूक़ के लिए कब तक आप लोगों को पालेंगे हम। गरीब बना के रख दिया इतने अमीर मुल्क को और इतनी अमीर कौम को, जो दिल के अमीर। आखिर कब तक आप लोगों को पालेंगे। आप लोगों के प्लाट वगैरह और ये सब कुछ कब तक कौम देगी। और ना कोई पूछगछ, कोई बोले तो उसको उठा लो, हैं ईंटें बांध दो। वो बच्चों तक को, वो 4-4 माह के बच्चों को ब्लैकमेल करो, बस होती है हुजूर। फिरौन ने भी बहुत देर गुजारी थी, एंड पे उसकी बासी हुई थी। तो मेरी मानिए, बस कर लीजिए अब, क्योंकि ये कौम तो नहीं हटने वाली। अब इमरान खान किसी कन्वेंशन में उसकी तस्वीर तक आप नहीं दिखा रहे, लेकिन लोग देखिए शेर मरवत के लिए कैसे कैसे निकल रहे हैं। क्यों? शेर मरवत के लिए नहीं वो निकल रहे, वो खान के लिए निकल रहे, उसके नजरिए के लिए निकल रहे हैं। एंड माय डियर, नो वन कैन किल एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। बस कर दीजिए आप। ले भाई लोग, बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।